जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द। हिंदी व्याकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी तक हम हिंदी में बहुत सी क्लासेस कर चुके हैं, तो उसका अगला वाला वीडियो हमारा है पर्यायवाची शब्द। यदि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 देना चाहते हैं या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, किसी मतलब चाहे 10th और 12th का आपका बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आप बिहार का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे यूपी का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो देखिए भाई साहब पर्यायवाची शब्द सभी में पूछा जाता है, लेकिन हम टारगेट करके चलेंगे एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। देखिए भाई साहब पर्यायवाची क्या आपका अलग हो जाएगा, किसी में आपका बोर्ड एग्जाम में अलग पूछेगा, कंपटीशन के एग्जाम में कोई अलग पूछेगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई अलग पूछेगा, नहीं, आपका पर्यायवाची शब्द वही रहेगा। क्या वही रहेगा? तो आज हम पर्यायवाची शब्द बताएंगे और आपके विगत वर्षों में जितने भी पूछे गए पर्यायवाची शब्द बहुत ही आसान पूछे गए, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज करके पूछे गए बस, और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए जो वन होता है, वन का पर्यायवाची जंगल हो गया, अरण्य हो गया, और आपका क्या हो गया और हो गया, तो आपसे पूछ देगा कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 3 रहेगा, इसमें से एक नहीं रहेगा, तो उसी को मारना रहेगा। और देखिए अब आपसे पूछेगा कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि सदन का पर्यायवाची शब्द है क्या? सदन का पर्यायवाची, अब देखिए गृह था, घर था, लेकिन पूछ दिया क्या सदन, तो बहुत से छात्र जो नहीं जानते रहते हैं तो वो कंफ्यूज कर देता है, कह देगा नहीं है या कह देगा है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछे गए हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको दिखाएंगे आपके स्क्रीन पर। और चलिए आज हम कम से कम जान लीजिए 80 से 100 आपके पर्यायवाची शब्द यहाँ से याद करके आप जाएंगे। से 100 पर्यायवाची शब्द आपको बताएंगे और अच्छे से याद कराएंगे, और कौन कौन से विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनको भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पर्यायवाची शब्द, हिंदी व्याकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन हर पेपर में, क्या हिंदी के हर पेपर में इससे पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और साफ साफ आपको नंबर ये देकर जाएगा। 2 क्वेश्चन क्या, 2 क्वेश्चन साफ साफ नंबर देकर जाएगा, लेकिन यह लेक्चर आप अंत तक देखेंगे तभी जो पूछा गया हम उसी को इंपॉर्टेंट उठाए हुए हैं, उसी को पूरा अच्छे से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पर्यायवाची शब्द। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी की बहुत सी क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे देंगे। यदि आप बीए की प्रिपरेशन 2022 अर्थात बीए एंट्रेंस एग्जाम 2022 चाहे BA2 चाहे AU को देना चाहते हैं, तो उसके लिए हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, आपका GK GS भी इंपॉर्टेंट है। इसकी भी क्लास हमारे चैनल पर है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द पर, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी छात्र हैं, देखते रहिएगा वीडियो को, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पर्यायवाची शब्द मिस कर जाएंगे, अपना 2 मार्क्स भी या 2 मार्क्स नहीं 2 क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि हम आपको और कितने नामों से बुला सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्यायवाची शब्द। क्या हम आपको और कितने नामों से बुला सकते हैं? जैसे आपका घर का नाम होगा मोनू, और कोई आपके पापा आते होंगे कुछ बुलाते होंगे, और आपकी मम्मी कुछ बुलाती होंगी, आपके भाई ये कुछ बुलाते होंगे, आपके दोस्त यार कुछ बुलाते होंगे, तो आपको कई नामों से बुलाते होंगे। दिस इज कॉल्ड पर्यायवाची। तो उसी प्रकार से कोई भी है, मतलब नाम है या कुछ भी है, तो उसको हम कितने नामों से हम बुला सकते हैं, उसी को कहते हैं पर्यायवाची शब्द मोटी मोटी भाषा में। तो देखिए बात करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए हमने पहला लिखा है, क्या पहला लिखा है विद्युत। क्या विद्युत, यह आपके विगत वर्षों में पूछा गया, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए विद्युत का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, वह बिजली होता है, तड़ित होता है, चंचला, करका, मतलब इन चारों का मतलब क्या होता है, आपका बिजली होता है। यदि यह शब्द कहीं पर भी आएंगे तो उनका अर्थ है आपका सीधे सीधे बिजली। क्या बिजली या विद्युत जो होता है आपका, क्या करंट है आपका, समझते हैं, करंट भी कह सकते हैं, क्या करंट भी कह सकते हो, तो इंग्लिश भाषा है। तो आपसे पूछा था प्रश्न में कि तड़ित का, क्या तड़ित का पर्यायवाची शब्द है, अब उसमें से दे दिया चंचला, दे दिया क्या चंचला, विद्युत नहीं दिया, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आप चारों को याद किए रहिए, चाहे इसमें से चाहे यह पूछे चाहे यह पूछे, आप चारों में से चाहे जो पर लगा दीजिए, तो ये याद रहेगा तब। तो विद्युत का जो पर्यायवाची होता है वह बिजली होता है, तड़ित होता है, चंचला, करका होता है, आप ध्यान से पढ़िएगा। फिर देखिए कृष्ण को हम और कितने नामों से जानते हैं, कृष्ण भगवान को हम और कितने नामों से जानते हैं, वही आपको बताना है। तो कृष्ण को हम बहुत से नामों से जानते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट और जो मतलब नाम रखे गए हैं उसमें वही हम बात करेंगे। जो कन्हैया जो है आपका, कन्हैया के नाम से जानते हैं हम कृष्ण भगवान को, श्याम के नाम से जानते हैं, विष्णु के नाम से जानते हैं, राधा के पति के नाम से जानते हैं हम इनको, यशोदा के दुलारे थे, क्या यशोदा के दुलारे थे। तो देखिए हम कृष्ण भगवान को किन किन नामों से जानते हैं, तो कन्हैया, श्याम, विष्णु, राधापति, यशोदा, दुलारे। तो इन सभी चारों को याद रखेंगे, 5 को याद रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, गंगा पर आते हैं, क्या गंगा पर। तो गंगा का जो पर्यायवाची है, हम गंगा को और कितने नामों से जानते हैं तो वह जान लेते हैं। तो मंदाकिनी कहते हैं, क्या मंदाकिनी, भागीरथी हम कहते हैं, सुरसरिता कहते हैं, देव नदी कहते हैं, मतलब देव मतलब जो भगवान है, भगवानों की नदी है आपकी गंगा, जानवी है, और सुरसरी है, क्या सुरसरी है, सुर मतलब क्या होता है भगवान, और अ लगा दीजिए इसमें तो असुर हो जाएंगे। असुर का मतलब समझते हैं राक्षस, तो जो असुर है सुर का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अ लगा देंगे तो राक्षस हो जाएगा। तो सुरसरी, सरी का मतलब होता है नदी, तो भगवानों की जो नदी है उसे
उसे हम सुरसरी कहते हैं। और कौन है सुरसरी? तो गंगा है, क्या गंगा मैया है आपके। तो गंगा का पर्यायवाची क्या क्या हुआ? मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, जाह्नवी और सुरसरी आपका। तो आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए पूछ लेगा सुरसरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? नहीं है, आपसे पूछेगा। तो देखिए नहीं है तो मतलब नहीं है का मतलब क्या है? 3 ठो रहेंगे, एक तो नहीं रहेगा, उसी में मारना रहेगा। तो मान लीजिए मंदाकिनी दिया है, भागीरथी दिया है, जाह्नवी दिया है और उसमें कुछ और दे दिया आपका, मान लीजिए यमुना दे दिया उसमें, तो आपको गलत करना पड़ेगा वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अब आग का, तो आग का पर्यायवाची क्या होता है? आपसे विगत वर्षों में यह पूछा गया है। तो आग का पर्यायवाची है अनल, हुतासन, पावक। याद रखेंगे क्या? अनल, हुतासन, पावक। तो आग का पर्यायवाची क्या है? मतलब आग को हम और कितने नामों से जानते हैं? अनल यदि आ गया तो समझ लीजिए आग ही है, हुतासन आ गया तो का मतलब भी आग है, पावक आ गया तो का भी मतलब आग है। और पावक में कौन सी संधि है बताइए? हम आपको बता चुके हैं पावक में कौन सी संधि है, सीधे सीधे बताइए। संधि कौन सी संधि है? फिर देखिए पर्वत का पर्यायवाची क्या है? तो अचल पर्यायवाची शब्द है क्या? अचल है आपका, गिरी है, पहाड़ है। तो पर्वत का जो पर्यायवाची है वह अचल है। जो अचल मतलब जो चल ना सके तो पर्वत चलता है? नहीं चलता है। गिरी का मतलब पहाड़ होता, मतलब गिरी का मतलब पर्वत होता है और पहाड़ भी पर्वत ही है। तो बर्फ का, जो बर्फ होता है, जो ठंडा ठंडा कोल्ड होता है, उसको क्या कहते हैं? तो बर्फ का पर्यायवाची क्या है? हिम। जानते हैं हिम। तुहीन, क्या? तुहीन, हिम, तुहीन क्या होता है आपके? बर्फ के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर देखिए पत्थर का मतलब समझते हैं। तो पत्थर का जो पर्यायवाची होता है पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर होता है। पाथर मतलब, पाथर जानते हैं, गांव की भाषा है, पाथर उठा के मार दे भाई, तो पाथर हो गया आपका क्या? पत्थर का पर्यायवाची है। फिर देखिए फूल, क्या? फूल जो होता है, फूल जो मतलब सुगंध के लिए यूज़ करते हैं वह, तो फूल का पर्यायवाची क्या है? पुष्प है। हम उसको पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं। तो पुष्प का पर्यायवाची क्या है आपका? फूल का पर्यायवाची क्या है? पुष्प, सुमन, कुसुम। अब यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर पुष्प दे देगा, फूल को यहाँ कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है तो वही चीज़ है। अब बात करते हैं सोना, क्या? सोना गोल्ड वाला कर रहे हैं, सोना स्लीपिंग वाला नहीं, जो सोने वाला सोना है। तो सोना की हम बात कर रहे हैं, गोल्ड। तो गोल्ड जो सोना है, सोना का जो पर्यायवाची होता है उसको हम कनक कहते हैं, क्या? कनक और स्वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कनक, स्वर्ण। क्योंकि बहुत जगह मतलब आप जब खेल देखते हैं, ओलंपिक देखते हैं, तो उसमें कहते हैं स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या? स्वर्ण मतलब सोने का पदक जीते हैं, तो स्वर्ण पदक भाई। अनाज का, तो अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? अन्न है, धान्य है, खाद्यान्न होता है। क्या सब कहते नहीं कि आप कहावत सुने होंगे, धन धान्य से परिपूर्ण है आदमी। धन मतलब क्या? जो पैसा वैसा है, और धान्य मतलब अनाज से परिपूर्ण है, अच्छे से है आपका। तो अनाज का जो पर्यायवाची शब्द है क्या? अनाज का अन्न, धान्य, खाद्यान्न। याद रखेंगे। आपसे पूछेगा धान्य का पर्यायवाची शब्द है, अब उसमें अनाज दिया रहेगा तो आपको इसको मारना रहेगा। इस चीज़ को यहाँ पे भी कर सकते हैं, कह देगा धान्य का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो आप बताइए अनाज, अन्न, खाद्यान्न बताइए, उसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए अमृत भाई से 50 बार पूछा है, इसको नोट कर लीजिए, IMPT, क्या? इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्या? इंपॉर्टेंट। अमृत बहुत भी बार पूछा कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का चारों को चारों जो इतना लिखे हैं याद कर लीजिए। क्या होता है? सोम होता है, पीयूष होता है, अमीय होता है, सुधा होता है। क्या? सुधा, अमीय, पीयूष, सोम के आपका क्या है? अमृत के पर्यायवाची हैं। तो सोम, पीयूष, अमीय, सुधा आपके। फिर देखिए विष का मतलब समझते हैं, जहर। तो विष का पर्यायवाची क्या होता है? जहर होता है, माहुर होता है, हलाहल होता है। क्या? जहर, माहुर, हलाहल। हम विष को कितने नामों से और जानते हैं? तो जहर के नाम से जानते हैं, माहुर के नाम से जानते हैं, हलाहल के नाम से जानते हैं आपका। फिर देखिए आपका यहाँ पर है पशु। क्या? पशु। तो पशु को हम और कितने नामों से जानते हैं? तो आपको बताना है, मवेशी के नाम से जानते हैं। कितना? मवेशी के नाम से, जानवर के नाम से, गोरू। गोरू क्या है आपका? देहाती भाषा है। क्या? देहाती भाषा में हम क्या कहते हैं कि गोरू को छोड़ दिया है, कहा गोरू है। फिर जानवर कहते हैं, मवेशी कहते हैं, पशु। तो पशु का पर्यायवाची मवेशी, जानवर, गोरू आपका। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक का मतलब जो टीचर होते हैं उनको हम और कितने नामों से जानते हैं? जैसे आप कभी कभी कहते हैं गुरुजी कहते हैं, सर जी कहते हैं। जो पुरानी संस्कृति है उसमें आचार्य जी कहते थे, फिर उसमें गुरुजी कहते थे। इस समय आया शिक्षक, आया टीचर, आया सर, आए अब मैम आई। तो उसी प्रकार से अध्यापक को हम और क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं, सर जी कहते हैं, आचार्य कहते हैं, आचार्य जी या शिक्षक जी कहते हैं। तो हम कितने नामों से अध्यापक को जानते हैं? गुरुजी, सर जी, आचार्य और शिक्षक के नाम से। अब देखिए वृक्ष को बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आपसे प्रश्न पूछा था विगत वर्षों में, पिछले वर्ष में, कि विटप का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्या? विटप का पर्यायवाची शब्द है। तो विटप का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? वृक्ष है। और इसको लिख लीजिए, पेड़ भी होता है। क्या? पेड़। तो देखिए वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? पादप, विटप, तरु, पेड़। तरु मतलब पेड़ होता है आपका। तो देखिए वृक्ष का पर्यायवाची कितना है? पादप, विटप, तरु, पेड़ आपका याद रखनी है। फिर देखिए जल का पर्यायवाची जल। तो जल का पर्यायवाची क्या होता है? पानी कहते हैं आप उसको, चाहे जल मांगे चाहे पानी मांगे। फिर नीर कहते हैं उसको, क्या? नीर कहते हैं। फिर उसको क्या कहते हैं? तोय कहते हैं। क्या? तोय। तो देखिए तोय हो गया। फिर देखिए यहाँ पर कांटा। तो कांटा का पर्यायवाची क्या है? कंटक। जो कुछ चुभता है, कंटक। सुई की तरह होता है आपका कांटा, सुई कह सकते हैं। मार्गदर्शन। मार्ग क्या? देखिए मार्ग का पर्यायवाची क्या है? मार्ग जो रास्ता होता है। तो मार्ग का पर्यायवाची होता है रास्ता, पथ होता है, डगर होता है। डगर आपका देहाती भाषा है। तो देखिए पथ का, मार्ग का रास्ता पर्यायवाची शब्द क्या है? रास्ता, पथ, डगर आपका। फिर राही। राही मतलब जो पथ पर चलता है। क्या? पथ पर चलता है, तो आप पथराही भी कह सकते हैं। तो राही का पर्यायवाची शब्द होता है पथिक,
बटोही, यात्री या पथराही भी कह सकते हैं। क्या? पथराही मतलब रास्ते पर चलने वाला, तो पथराही भी कह सकते हैं। तो पथिक हो गया, बटोही हो गया, यात्री हो गया, जो यात्रा करता है तो रास्ते पर ही क्या करेगा। फिर देखिए आते हैं सर्प पर। क्या? सर्प, तो सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भुजंग होता है। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, से पूछा था कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? भुजंग का, तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर्प है या सांप है या नाग है? तो सर्प, नाग, सांप आपका हो गया सर्प का पर्यायवाची शब्द है। फिर देखिए पूजा जो होता है, पूजा का पर्यायवाची, जो आप पूजा करते हैं भगवान के सामने, उसका पर्यायवाची क्या होता है? अर्चना। हम पूजा को और कितने नामों से जानते हैं? अर्चना के नाम से। उपासना करते हैं भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं। तो इस प्रकार से पूजा के पर्यायवाची कितने हैं? अर्चना, उपासना, आराधना आपके। फिर उसके बाद बेटी, जो बेटी होती है आपकी, उसका मतलब पर्यायवाची क्या होता है? तो जो बेटी होती है उसको हम कितने नामों से और बता सकते हैं? पुत्री कह सकते हैं, सॉरी पुत्री कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? पुत्री। आत्मजा कह सकते हैं उसको हम, तनुजा कह सकते हैं। क्या? तनुजा कह सकते हैं। तो जितना भी इंपॉर्टेंट था उसको हमने आपको बताया, और कम से कम ये 20 या 22 आपके पर्यायवाची हैं। अभी जितने भी बाकी हैं उनको कराते हैं, लेकिन आप इनको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो सभी के लिए है भाई, तो नोट कीजिए पहले यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए तो पर्यायवाची में हम आगे पढ़ लेते हैं। जितना भी बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जितना भी आगे हम आपको बताएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए पहला बात आती है, देखिए पहला है, अब इसमें आगे हम बात करते हैं। देखिए क्या है कि इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो इंद्र है, इंद्र को हम और कितने नामों से जानते हैं? जो इंद्र भगवान है आप जानते होंगे, इंद्र भगवान को, उनको और कितने नामों से जानते हैं? तो हम उनको अमरेश कहते हैं या वज्रधर कहते हैं। क्या? वज्र मतलब वज्र लिए रहते हैं, देखिए इंद्र भगवान ना, तो वज्रधर मतलब वज्र को धारण किए हुए कौन है? आपके इंद्र हैं। तो इंद्र को और कितने नामों से जानते हैं हम? अमरेश और वज्रधर। फिर देखिए शत्रु है, जो शत्रु, तो शत्रु को हम और कितने नामों से जानते हैं? तो शत्रु को हम बहुत नामों से जानते हैं, जिसमें से आपका एक पूछा भी गया था विगत वर्षों में, पिछले वर्ष में आपका। तो रिपु के नाम से जानते हैं, दुश्मन के नाम से जानते हैं, वैरी के नाम से जानते हैं, और अमित्र के नाम से जानते हैं, अराती के नाम से जानते हैं। क्या? अमित्र, अराती हो गया आपका, प्रतिपक्षी हो गया और विपक्षी हो गया। तो देखिए आपसे पूछा था कि अराती का पर्यायवाची शब्द क्या है? अराती, अब आप मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते, अराती का जो पर्यायवाची शब्द है वह शत्रु है। आप कल्पना ही नहीं कर सकते जब तक पढ़े नहीं होंगे। तो पढ़े हैं तो जानते हैं अराती का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है वह शत्रु होता है। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रिपु, दुश्मन, वैरी, अमित्र, अराती, प्रतिपक्षी और विपक्षी आपका। फिर देखिए खुशी, जो खुशी होती है आपकी, हैप्पीनेस होती है, उसके बाद क्या होता है? तो आपको बताना है प्रसन्नता होता है, हर्ष होता है और आनंद होता है। क्या? प्रसन्नता, हर्ष और आनंद होता है आपका। तो जो शाम होता है, शाम का मतलब क्या होता है? जो इवनिंग होती है, इवनिंग को हम और कितने नामों से जानते हैं? तो उसको हम संध्या के नाम से जानते हैं, अंधेरा के नाम से जानते हैं। क्या? संध्या, अंधेरा। जब अंधेरा हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि शाम ही हो जाएगा आपका। फिर देखिए अंतिम, जो अंतिम अर्थात लास्ट होता है, एंड होता है, उसको हम कितने नामों से जानते हैं? तो खत्म, समाप्त हो गया और आखिरी। तो देखते नहीं, जब मूवी कोई खत्म हो जाती है उसके अंत में लिखा जाता है द एंड। क्या? द एंड लिखा जाता है कि नहीं? तो मतलब मूवी जो है वह खत्म हो चुकी है। तो देखिए आगे है कि भारत, जो भारत देश है आपका, इंडिया है, उसको हम और कितने नामों से जानते हैं? तो आर्यावर्त के नाम जानते हैं। क्या? आर्यावर्त के नाम जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम जानते हैं और भारत माता के नाम जानते हैं। क्या? भारत माता के नाम से जानते हैं भारत को। अब देखिए भारती, तो भारती जो है आपकी कौन है? सरस्वती मैया है। कौन? जो हमारे विद्या की देवी है सरस्वती मैया, उनको हम कहते हैं। तो सब भारती किनको कहते हैं? सरस्वती मैया को। हम इनको कितने नामों से जानते हैं? शारदा के नाम से, आनंदा के नाम से और सरस्वती के नाम से। क्या? सरस्वती के नाम से। फिर देखिए नदी, तो नदी जो होती है उसको कितने नामों से जानते हैं? तो नद्य और नद्या, सरिता। क्या? जो नदी होती है आपकी, जैसे गंगा नदी होगी, नदी को हम कितने नामों से जानते हैं? तो नद्य, नद्या, सरिता के नाम जानते हैं। आपसे पूछेगा सरिता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपको बताना है नदी है। क्या? नदी है आपका। फिर देखिए सागर, सागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समुद्र होता है, पयोधि होता है और नदीस होता है। क्या? समुद्र, पयोधि, नदीस आपको याद करना है। फिर देखिए प्रेम, प्रेम का मतलब जो लव होता है आपका, वह कितने, उसको कितने नामों से जानते हैं? तो जानते हैं बहुत सी मूवी बनी होंगी, कोई मोहब्बत बनी है, कोई प्यार बना है, वगैरह वगैरह चीज़ें बनी है। तो प्रेम का पर्यायवाची शब्द है प्यार है आपका, मोह है, स्नेह है और मोहब्बत है। तो प्रेम को हम कितने नामों से जानते हैं? प्यार, मोह, स्नेह, मोहब्बत के नाम से हम जानते हैं। फिर देखिए प्रातः, प्रातः का मतलब क्या होता है? सुबह जो होती है। क्या? सुबह जो होती है। तो प्रातः को हम कितने नामों से जानते हैं? तो अरुणोदय के नाम जानते हैं। क्या? अरुणोदय, सवेरा के नाम जानते हैं, प्रभात के नाम से जानते हैं, सुबह के नाम से जानते हैं। तो प्रातः का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरुणोदय, अरुणोदय, सवेरा, प्रभात और सुबह आपका। फिर देखिए ईश्वर, ईश्वर मतलब गॉड, तो गॉड को हम कितने नाम से जानते हैं? भगवान को कितने नामों से जानते हैं? तो भगवान का पर्यायवाची शब्द है भगवान, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश। तो जगत के जो ईश हैं उनको क्या कहते हैं? हम जगदीश कहते हैं। तो इसमें कौन
कौन सी संधि है आप बताइए कमेंट में। वस्त्र, तो वस्त्र में जो कपड़ा वपड़ा पहने हैं इसका पर्यायवाची क्या है, हम इसको कितने नामों से जानते हैं जो कपड़ा पहने हैं, तो इसको हम कपड़ा कहते हैं, वस्त्र कहते हैं, वसन कहते हैं, चीर कहते हैं, कपड़ा वसन चीर कहते हैं हम इसको। अब देखिए अबला, तो अबला का मतलब होता है औरत, क्या वुमेन, तो वुमेन को हम कितने नाम से जानते हैं, औरत के नाम से, महिला के नाम से, नारी के नाम से और स्त्री के नाम से, क्या स्त्री के नाम से। तो अबला को हम इतने नामों से जानते हैं, औरत, महिला, नारी, स्त्री आपका। फिर देखिए यहाँ पर शंकर है, तो शंकर कौन, शंकर भगवान जी, कौन, महादेव जी। तो शंकर भगवान को हम कितने नामों से जानते हैं, शिव के नाम जानते हैं, महादेव के नाम जानते हैं, रुद्र के नाम से जानते हैं और पार्वती पति के नाम से जानते हैं, क्या पार्वती पति के नाम से जानते हैं। तो शंकर हो गया, शंकर का पर्यायवाची क्या है आपका, शिव है, महादेव है और रुद्र है। फिर देखिए गाय, तो गाय का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका, गौ है, क्या गौ है, सुरभि है, धेनु है, क्या गौ, सुरभि, धेनु आपका क्या होता है गाय का पर्यायवाची। आपसे पूछेगा सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको बताना है गाय है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नर है, क्या नर मतलब क्या होता है, मैन, जो मैन होते हैं, तो उनको हम कितने शब्दों में जानते हैं, और नर को हम कितने नामों से जानते हैं, तो आदमी के नाम से जानते हैं, पुरुष के नाम से जानते हैं, मनुष्य के नाम से जानते हैं और व्यक्ति के नाम से जानते हैं। तो नर का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या होता है, आदमी, पुरुष, मनुष्य, व्यक्ति आपका होता है। फिर देखिए जो पक्षी होते हैं, क्या पक्षी, बर्ड होते हैं, उनको हम कितने नामों से जानते हैं, तो खग के नाम से जानते हैं, पखेरु, तो पक्षी का पर्यायवाची खग, पखेरु आपका। फिर देखिए घोड़ा, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हस्व है तुरंग, क्या आपसे पूछेगा है का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो घोड़ा आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हस्व है तुरंग, घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा भी कह सकते हैं, है तुरंग आपका। फिर देखिए जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, तो डॉग को हम कितने नामों से जानते हैं, या डॉग का पर्यायवाची शब्द क्या है, कुक्कुर उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कुक्कुर कहते हैं उसको, सारमेय कहते हैं, क्या कहते हैं, सारमेय कहते हैं, और उसको इंग्लिश में तो डॉग ही कहते हैं, वैसे लिख दिए। अब देखिए लालसा, लालसा का मतलब जो होती है किसी चीज़ को देखकर आपके मन में लालसा होती है ना, तो उसको हम लालसा को और कितने नामों से जानते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसको हम इच्छा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इच्छा भी कहते हैं, अभिलाषा भी कहते हैं, क्या अभिलाषा भी कहते हैं, और चाह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चाह, उसके लिए उसके प्रति हमें चाहत है तो चाह भी कहते हैं उसको। अब देखिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, शशि होता है, मयंक, रजनीश। तो चंद्रमा का पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शशि, मयंक, रजनीश, आपको याद रखना है। फिर क्या राक्षस, राक्षस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आपका, निशाचर होता है, रात्रिचर होता है, दैत्य होता है, क्या निशाचर, रात्रिचर आपका दैत्य होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, आपसे पूछेगा रात्रिचर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो राक्षस होता है। देखिए लक्ष्मी, तो धन की देवी लक्ष्मी जी को हम कितने शब्दों से जानते हैं, कितने नामों से जानते हैं, तो उनको हम चंचला के नाम से जानते हैं, कमला के नाम से जानते हैं, पद्या के नाम से जानते हैं, क्या पद्या के नाम से जानते हैं, तो लक्ष्मी जी को। फिर देखिए प्रकाश, जो प्रकाश लाइट होती है उसको हम कितने नामों से जानते हैं, तो दीप्ति के नाम से जानते हैं, प्रभा के नाम से जानते हैं और ज्योति के नाम से जानते हैं, क्या ज्योति के नाम से जानते हैं। अब जो मृत्यु होती है, डेथ होती है, हम उनको कितने नामों से जानते हैं, तो उसको कहते हैं मरना भी कहते हैं, कि वह आदमी मर गया भाई, कहते हैं कि उस आदमी का देहांत हो गया, और यहाँ मौत भी हो गई, क्या एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, शहीद भी कहते हैं, क्या शहीद भी होते हैं, तो जो मतलब जवान होते हैं, जो सैनिक होते हैं, यदि वो मर जाते हैं तो उनको हम शहीद कहते हैं, तो यहाँ पर शहीद भी प्रयोग कर सकते हैं मृत्यु को। तो देखिए अब क्या करें, जन्म, तो जन्म का मतलब जन्म का पर्यायवाची शब्द क्या है, पैदाइश, जीवन, जिंदगी। तो जन्म का पर्यायवाची शब्द क्या है, पैदाइश, जीवन, जिंदगी। तो इतना नोट कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट थे हमने आपको बता ही दी है। फिर इसके बाद जो बाकी हैं उनको बता देते हैं। कम से कम 100 से 110 से 120 हम पूरा आज पर्यायवाची शब्द समझेंगे पूरा अच्छे से। इतना हम बता ही चुके हैं, लगभग 50 तो ही है, 50 बाकी है, उनको भी खत्म करते हैं। तो नोट कीजिए यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि राजा, क्या राजा, तो राजा का जो पर्यायवाची शब्द है क्या है कि बादशाह है, क्या है बादशाह, सम्राट है और शाह है। तो हम राजा को कितने नामों से जानते हैं, बादशाह के नाम से जानते हैं, सम्राट के नाम से जानते हैं और शाह के नाम से जानते हैं। देखिए आगे बढ़िए, आपसे पूछेगा कि रानी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो रानी का पर्यायवाची बेगम, साहिबा, क्या बेगम, बेगम और महारानी, क्या बेगम और महारानी। तो रानी को हम कितने नामों से जानते हैं, बेगम कहते हैं, रानी महारानी कहते हैं। मुस्लिम शासक होते हैं तो बेगम कहते हैं, और हिंदू शासक होते हैं तो महारानी कहते हैं। फिर उसके बाद पृथ्वी, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताना है, भू, धरा, धरती, धरातल कह दीजिए, क्या भू, धरा, धरती, धरातल। तो भू हो गया, धरा हो गया, धरती हो गया, धरातल हो गया आपका। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। सूर्य का पर्यायवाची शब्द सीधे सीधे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, क्या दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। फिर देखिए यहाँ पर चाप, चाप मतलब क्या होता है, जो धनुष होता है उसको कहते हैं। तो चाप मतलब क्या, चाप का पर्यायवाची शब्द क्या है, धनुष हो गया आपका, धनु हो गया, सारंग हो गया, सरासन हो गया, क्या धनुष, धनु, सारंग, सरासन आपका। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि दिनांक, दिनांक जो डेट होती है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो तारीख होता है, तिथि होती है और मिति होती है। तो दिनांक का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह तारीख होता है, तिथि होती है और मिति होता है आपका। फिर देखिए आपसे आगे पूछेगा कि महान का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको बताना है क्या, विशाल होता है और बड़ा होता है, विराट। तो महान का जो पर्यायवाची शब्द है उसको हम विशाल भी कहते हैं, बड़ा भी कहते हैं, विराट भी कहते हैं। फिर देखिए जो तलवार होती है, जो तलवार मतलब जो आपका स्वार्ड होता है
उसको हम कितने नामों से जानते हैं? कृपाण के नाम से जानते हैं, असी के नाम से जानते हैं, करवाल के नाम से जानते हैं और चंद्रहास के नाम से जानते हैं आपका। तो तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? कृपाण है। असी, आपसे पूछा था कि असी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको बताना है तलवार, बताना है क्या? तलवार। फिर देखिए ऐसे पूछा है मित्र, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्त होता है क्या? दोस्त होता है, सहपाठी होता है, साथी होता है, ये तो जानते ही होंगे। फिर शरीर, जो शरीर बॉडी है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देह होता है, देह मतलब बॉडी, काया मतलब बॉडी, आपका तनु मतलब बॉडी होता है। फिर लहू, लहू का मतलब समझते हैं? जो खून होता है, रक्त होता है, तो लहू का पर्यायवाची शब्द क्या है? खून है और रक्त है आपका। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, लघु, तो लघु मतलब छोटा, तो लघु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? छोटा होता है, अल्प होता है क्या? अल्प, छोटा। फिर दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, तो दीर्घ का पर्यायवाची शब्द क्या है? बड़ा है आपका, विशाल है, महान है। फिर उसके बाद दिन, जो डे होता है आपका, उसका पर्यायवाची क्या होता है? तो वासर, वसा, दिवस। क्या? दिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वासर, वसा, दिवस है। फिर आपको देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है पवन, क्या? एयर है, तो एयर, तो पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो समीर होता है, हवा होता है, वायु होता है क्या? पवन, समीर, हवा, वायु आपका। फिर देखिए घर है, घर मतलब होम, तो होम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गृह होता है, सदन होता है, भवन होता है आपका, क्या? भवन होता है, गृह, सदन, भवन आप सीधे याद रखेंगे। फिर देखिए विद्यालय, तो स्कूल होता है उसको, तो विद्यालय को हम कितने नामों से जानते हैं? स्कूल के नाम जानते हैं, शिक्षालय के नाम जानते हैं, गुरुकुल के नाम जानते हैं क्या? आपका स्कूल, शिक्षालय, गुरुकुल के नाम से जानते हैं। फिर देखिए यहाँ पर है पग, क्या? पग मतलब पैर, तो पैर, चरण, पाँव, तो पैर के आपके जो पर्यायवाची शब्द क्या है? पग है, पैर है, चरण है, पाँव है आपका। फिर देखिए दांत, तो दांत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दंत होता है क्या? दंत, द्विज होता है, दसन होता है, तो दंत, द्विज, दसन आपका क्या होता है? दांत का पर्यायवाची शब्द होता है। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो होते हैं उनको पंडित कहते हैं। पंडित क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। तो देखिए ब्राह्मण का जो पर्यायवाची शब्द है उसको हम पंडित कहते हैं, विज्ञ कहते हैं, मनीषी कहते हैं, कोविद कहते हैं, प्राज्ञ कहते हैं। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंडित, विज्ञ, मनीषी, कोविद, प्राज्ञ। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, सिंह, सिंह का मतलब जानते ही हैं, शेर, तो शेर होता है आपका वनराज होता है, मतलब जो वन का, जंगल का राजा होता है उसे हम शेर कहते हैं, सिंह कहते हैं। फिर उसके बाद केसरी, क्या? केसरी होता है। फिर जो भैंस होती है, बफैलो होता है, उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो महिषी है, काड़ा है, पारी है, तो भैंस का पर्यायवाची शब्द महिषी, काड़ा, पारी आपका। फिर देखिए मृग है, मृग मतलब जो हिरण होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मृग का पर्यायवाची शब्द है हिरण है आपका, सारंग है, कृष्ण सार है आपका, क्या? कृष्ण सार है आपका। फिर देखिए जो मीठा होता है, तो मीठा का पर्यायवाची शब्द क्या है? मिष्ठान है आपका, मिठाई है, तो मीठा का पर्यायवाची शब्द क्या है? मिष्ठान, मिठाई आपका। फिर देखिए आप यहाँ आगे बढ़ेंगे, जंगल, जंगल मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का पर्यायवाची शब्द क्या है? वन है आपका, अरण्य है, विपिन, कानन। तो आपसे पूछा था, पिछले साल पूछा था कि कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन पूछा था क्या? कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जंगल होता है या वन आप बताएंगे। फिर देखिए सिलीमुख, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सिलीमुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बताना है अली, भौरा, मधुव्रत और मधुप। और आपसे पूछा था सिलीमुख का पर्यायवाची शब्द है, तो उसमें भौरा था, तो भौरा आपको मारना था। फिर देखिए यहाँ पर आकाश है, आकाश समझते ही हैं, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? नभ है, गगन, शून्य, व्योम। तो क्या आपको आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या बताना है? नभ, गगन, शून्य, व्योम आपको बताना है। फिर देखिए सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो उनको और क्या कहा जाता है? तो भला व्यक्ति कहा जाता है, सत्पुरुष हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और शरीफ व्यक्ति है, क्या? शरीफ व्यक्ति है। सज्जन को हम कितने नामों से जानते हैं? भला व्यक्ति, सत्पुरुष और शरीफ के नाम से जानते हैं। तो ये रहा लगभग से, अभी एक स्लाइड और आएगी, मतलब एक और बार लिखेंगे, उसके बाद ये खत्म होगा। तो जितना भी इंपॉर्टेंट है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, तो जितना बताएंगे इसी के अंदर से आपका पूछा जाएगा, तो इसको आप नोट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी बाकी रह गए थे उनको हम समझ लेते हैं। देखिए क्या है बाकी, देखिए बगीचा, तो बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपको बताना है। बाग होता है, बगिया होता है, उद्यान होता है, क्या? जो गार्डन होता है, गार्डन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बाग, बगिया, उद्यान आपका। फिर देखिए रंग, तो रंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो रंग होता है उसको क्या कहते हैं? भिखारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? भिखारी। तो रंग का विलोम शब्द क्या होगा? राजा होगा, क्या? राजा। अब देखिए अमीर, तो अमीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो धनी होगा वह अमीर होगा, भाई पैसा हो उसके पास होंगे, पैसे वाला होगा, मालदार होगा, अच्छा खासा उसके पास माल होगा, भाई मनी होगा। फिर देखिए ब्रह्मा, जो ब्रह्मा भगवान मतलब ब्रह्मा है आपके, उनके पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विधि, विधाता, प्रजार्य, क्या? प्रजार्य। तो जो मतलब पूरे विश्व को बनाया है, पूरे मतलब विधाता किए हैं, पूरे विधि का निर्माण किए हैं, तो वो कौन है? ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा को और कितने नामों से जानते हैं? विधि, विधाता और प्रजार्य के नाम जानते हैं। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि तालाब, तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो तड़ाग होता है, पोखरा होता है, तालाब होता है, क्या? तालाब का जो पर्यायवाची शब्द होता है तड़ाग, पोखरा और तालाब होता है आपका। फिर देखिए आँख, तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नेत्र होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, दृग होता है, क्या? दृग, यहाँ पर दृग है आपका। तो चक्षु लोचन दृग, क्या? चक्षु लोचन दृग। आपसे पूछा था कि दृग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आँख है आपका, क्या? आँख है, आपको बताना है। फिर देखिए चोर, तो चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चोरक होता है, दस्यु होता है, खनक होता है, क्या? खनक होता है। तो चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चोर, दस्यु, खनक होता है आपका। फिर देखिए आपसे पूछा है
कि मूर्ख। मूर्ख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गंवार होता है, अज्ञानी होता है आपका। तो देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि मूर्ख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गंवार, जो गंवार रहेगा वो मूर्ख रहेगा। जो अज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान नहीं तो भाई वो मूर्ख ही है। फिर देखिए कमल, जो कमल होता है आपका, लोटस होता है, उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उसका पर्यायवाची शब्द है आपका पंकज है, तोयज है, नीरज है। क्या? पंकज, तोयज, नीरज। तो कमल का पर्यायवाची सीधे सीधे याद रखेंगे, पंकज, तोयज, नीरज। क्या? पंकज, तोयज, नीरज आप याद रखेंगे। अतिथि, जो गेस्ट आते हैं उनको हम और कितने नामों से जानते हैं? तो मेहमान के नाम से, आगंतुक, पाहुन के नाम से जानते हैं। क्या? पाहुन के नाम से जानते हैं। फिर जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसको कितने नामों से जानते हैं? दुग्ध उसको कहते हैं, पेय कहते हैं, गोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरस कहते हैं। फिर देखिए पंख है। क्या? पंख मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है, कीचड़, मड होता है। तो पंख का पर्यायवाची क्या है? कीचड़ है आपका, मिट्टी है, दलदल है। क्या? मिट्टी है, दलदल है। आपसे पूछा था कि पंख का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसमें से आपको बताना था कीचड़ या दलदल। आप बताइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम 100 प्लस हमने बता दिए। क्या? 100 प्लस हमने पर्यायवाची शब्द बता दिए। क्या? 100 प्लस पर्यायवाची हमने लगभग से बताया। यदि आप गिने होंगे तो 100 प्लस ही रहा होगा। तो हमने इतना कहा था, और इसी के अंदर से आपके एंट्रेंस एग्जाम, कंपटीशन के एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में आएंगे आपका। इसी के अंदर से अंदर आएगा। और देखिए भाई, झुर्रे नंबर आपको देके जाएगा, झुर्रे नंबर आपको देगा ये आपका पर्यायवाची शब्द आपका। तो ये रहा आपके लिए पर्यायवाची शब्द का वीडियो। तो हमें आशा है कि आपको पूरा समझ में आएगा। पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए। तो चलिए आज हमने पर्यायवाची शब्द खत्म कर दिए। अब बाकी रह गया विलोम शब्द। बहुत सी चीज़ें हिंदी के टॉपिक्स बाकी हैं, उनको भी कराएंगे। और बहुत चीज़ें हम करा चुके हैं, जैसे आपका मुहावरे और लोकोक्ति है, हिंदी के साहित्य का इतिहास, संधि, अलंकार, समास, और आपका बहुत सी चीज़ें जैसे, और असंधि आपका करा चुके हैं। बहुत चीज़ें हम करा चुके हैं हिंदी में, बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करा चुके हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर जरूर देखिएगा। शुरुआत से एकदम सीक्वेंस से देखिएगा। ये हमारा कम से कम 13वां या 14वां लेक्चर है हिंदी का। और जीके की भी क्लासेस बहुत ही अच्छे से चल रही हैं, और हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप उनको भी देखिए। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित। और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट में बताइए यदि आपका कोई प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द कोई छूट गया है तो उसका जवाब हम तुरंत कमेंट पे देंगे। हमें बताइए कमेंट में। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।